शर्मा जिनके बयान पर भड़की कानपुर में हिंसा। नुपुर शर्मा ने क्या कहा था जिस पर भड़के हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। एबीवीपी से शुरू किया था राजनीतिक सफर, केजरीवाल के खिलाफ लड़ा चुनाव, अब टीवी डिबेट में दिए एक बयान पर हो रहा है बवाल। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद जो बवाल हुआ उसके पीछे नुपुर शर्मा का वो बयान है जिसे उन्होंने बाकायदा टीवी पर बैठकर दिया था। नुपुर शर्मा ने आखिर ऐसा क्या कहा था जिस पर बवाल हो गया। नुपुर शर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इसीलिए वो न्यूज चैनलों में पार्टी का पक्ष रखने के लिए टीवी डिबेट में हिस्सा लेती रहती हैं। इसी सिलसिले में 27 मई को नुपुर शर्मा एक न्यूज चैनल की डिबेट में थी। बहस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग हिंदू आस्था का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। अगर यही है तो वो भी दूसरे धर्मों का मजाक उड़ा सकती हैं। नुपुर ने इसके आगे इस्लामी मान्यताओं का जिक्र किया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का भी नाम लिया था। उनकी टिप्पणी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक पक्ष के लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। नुपुर ने कहा था कि वीडियो क्लिप शेयर होते ही उन्हें रेप, मारने और काटने की धमकियां मिलने लगी। इसके लिए उन्होंने ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को जिम्मेदार बताया, क्योंकि पहले उन्हीं ने वीडियो शेयर किया था। नुपुर ने कहा था, मैंने पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी है। मुझे संदेह है कि मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को नुकसान हो सकता है। कानपुर में ये पथराव जिस बयान को लेकर हुआ, उसका मामला रविवार को तूल पकड़ गया। बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामला इतना तूल पकड़ गया कि इसकी गूंज विदेशों तक सुनी गई। कतर और कुवैत ने भारतीय राजदूतों को बुलाकर इस पर एतराज जताया। इसके बाद बीजेपी ने तुरंत एक्शन लिया। कमेंट करने वाली प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी का कहना है कि सभी धर्मों का बीजेपी सम्मान करती है और पालन करना चाहिए सभी धर्मों का। इस पर क्या कहेंगे? सर्वधर्म संभाव तो हमारी नीति है। सर, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को एक्सपेल कर दिया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? और दीजिए। पार्टी नेताओं पर इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में प्रत्येक धर्म फला फूला है। बीजेपी किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा करती है। पार्टी उस विचारधारा के सख्त खिलाफ है जो किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। बीजेपी ऐसी किसी विचारधारा का प्रचार नहीं करती। बीजेपी ने नुपुर शर्मा पर एक्शन ले लिया, लेकिन इससे पहले इस मुद्दे को लेकर काफी बयानबाजी हुई। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उनके बयान पर सख्त एतराज जताया कि बीजेपी ने एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से अपना काम कर दिया, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया। उसकी सराहना करते हुए मैं सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेगी और इनको कानून के मुताबिक सजा दिलवाने का इंतजाम करेगी। पार्टी का जो फैसला है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं इसकी सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी अगर इस तरह का कोई भी प्रवक्ता या पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी इस तरह की कोई हरकत करे, उसको तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई आदमी किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट न कर सके और किसी की आस्था पर चोट न कर सके। नुपुर के बयानों को लेकर विपक्ष के नेताओं ने भी सवाल उठाए और इसको नफरत फैलाने वाला बताया। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि सरकार ने एक्शन लेने में देर कर दी। इन लोगों की प्राइमरी मेंबरशिप को सिर्फ सस्पेंड ही नहीं करना चाहिए था, इनको हमेशा के लिए पार्टी से निकाला जाना चाहिए था। मेरा डर ये है कि कुछ दिनों बाद इनको दोबारा से प्रवक्ता बनाकर भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करेगी। आज का जो एक्शन है सिर्फ खाड़ी देशों से डर के सरकार ने लिया है। घटना कब घटी? लास्ट वीक में, और सारे तथ्य थे। मेरा पहला सवाल यह है कि अरे मोदी जी, क्यों इतनी देर कर दिया आपने? जब दंगे होने लगे, जब देश में माहौल बिगड़ा, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। बाइकआउट करने की मुहिम चलने लगी और फिर जाके आप इसको सस्पेंड करते हो। देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ। तुरंत अगर एक्शन लेना था तो तुरंत ले लेने की जरूरत थी।
विवाद के बाद नुपुर ने अपने बयान पर सफाई देते हुए खेद भी जताया है। आरोप है कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी बहस के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की। हालांकि नुपुर शर्मा का आरोप है कि उनके बयान को काट छांट कर साजिशन वायरल किया गया। शुक्रवार कानपुर में मुस्लिम समुदाय ने नुपुर शर्मा के खिलाफ बंद बुलाया था। जुमे की नमाज के बाद भीड़ बाजार बंद करवाने निकली, लेकिन हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया तो दोनों गुटों में भिड़ंत हो गई। बीजेपी के एक्शन पर कतर सरकार ने संतुष्टि जाहिर की है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि ना तो बयानों से माहौल खराब करने वाले बर्दाश्त होंगे और ना ही पथराव करके शांति भंग करने वाले। न्यूज़ चैनलों पर आपने कई बार देखा होगा कि कई नेताओं के डिबेट के दौरान जुबान फिसले होंगे और जुबान फिसलने के साथ ही उनको कई बार न्यूज़ एंकरों के द्वारा सख्त हिदायत दी गई होगी और इसी के चलते कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनको जारी डिबेट शो से वॉकआउट होना पड़ता है, चाहे ये कह लीजिए चाहे वो वॉकआउट हो जाते हैं, ये कह लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश की नेत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा बीते दिनों एक डिबेट शो के दौरान जिस प्रकार ट्रोल की गई और अभी भी उनके उस वक्तव्य से, उस स्टेटमेंट से जिस प्रकार पूरे देश और राज्य और मुस्लिम कंट्रीज़ में रोष है, आगजनी है और लोग सड़कों पर क्रोधित हो करके और तख्तियां लेकर के नारे लगा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला? नुपुर शर्मा की क्या है गलती? क्यों हुआ ऐसा? उन्होंने क्या ऐसा कह दिया? आइए इन सब पर हम बात करते हैं। आइए पहले ये जान लेते हैं कि नुपुर शर्मा कौन है। नुपुर शर्मा दिल्ली प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और फिर वहां से वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गईं, उनको सदस्यता मिली और फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला। यद्यपि वह चुनाव हार गईं, लेकिन अपने ओजस्वी भाषण, तीखे प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश में एक बहुत ही बड़े नेत्री के रूप में अपनी जगह बनाने में सफल हो सकी। नुपुर शर्मा ये नाम बीते कई दिनों से भारत ही नहीं बल्कि अरब देशों में भी खूब चर्चा में रहा है। बीजेपी की प्रवक्ता रहीं नुपुर शर्मा ने करीब 10 दिन पहले एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी पर अरब देशों ने खासी नाराजगी जताई, जिसके चलते भारत को कूटनीतिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी इस टिप्पणी पर भारतीय मुसलमानों और 12 से अधिक देशों ने आपत्ति जताई है। इसके बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया। बीजेपी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पार्टी ऐसी किसी भी विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है जो किसी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। साथ ही बीजेपी ने लिखा कि वह सभी धर्मों का आदर करती है और किसी भी धार्मिक महापुरुष के किसी अपमान की पुरजोर निंदा करती है। नुपुर शर्मा की टिप्पणी से नाराज इस्लामिक देशों की नाराजगी कम करने के लिए भारतीय कूटनीतिज्ञों ने कहा कि ये बयान भारत सरकार की विचारधारा को प्रदर्शित नहीं करते और ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स यानी शरारती तत्वों की विचारधारा है। बीते दिनों एक डिबेट शो में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद साहब पर कुछ टिप्पणियां की जो कि शोभनीय नहीं था, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ उन्हें पार्टी से निष्कासित किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे नेताओं के इस प्रकार के स्टेटमेंट से जनता आहत होती है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है और इस प्रकार के नेताओं का पार्टी में कोई स्थान नहीं है। पार्टी की विचारधारा सभी को साथ लेकर चलने की है। भारतीय जनता पार्टी के इस नेत्री के ऐसे स्टेटमेंट से देश के विभिन्न राज्यों में झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, झांसी, विभिन्न प्रदेशों में जगह जगह पर
आगजनी, पथराव और विरोध प्रदर्शन, पैदल मार्च जैसी घटनाएं और बात सामने आ रही हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन और सरकार अपनी नज़र बनाए हुए है। पुलिस प्रशासन को इस प्रकार के प्रदर्शन और आगजनी का सामना करना पड़ रहा है और उसके सामने एक कड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो इस समस्या से किस प्रकार निजात पाने में सक्षम हो सकती है। अरे बिल्कुल सीधे तौर पे ये जो तस्वीरें ये देखने में आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 12-12, 14-14 साल के बच्चे हैं, उनको आगे करके पथराव किया जा रहा है, जो शायद ठीक से। यद्यपि नुपुर शर्मा कैमरे के सामने आई और उन्होंने कहा कि वह ऐसी वक्तव्य देने को इच्छुक नहीं थी, उनका ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन विपक्षियों के द्वारा उनके आराध्य महादेव को बार बार कुछ ऐसी बातें कही गई जिससे कि वो आहत हो गई और उन्होंने ऐसी बातें कहीं। फिलहाल अब कुछ भी हो, यदि एक बार जुबान फिसल जाती है तो वो वापस जिस प्रकार कमान से तीर निकल जाने के बाद वापस नहीं आता, उसी प्रकार जुबान से फिसली हुई बात वापस नहीं आती। अब कुछ भी हो, अब सरकार को, पुलिस प्रशासन को अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए। नुपुर शर्मा को भी अपनी गलती का एहसास है और पुलिस प्रशासन इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार के आदेशों का पालन कर रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी हद तक गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और फांसी की मांग कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि ऐसे लोग समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हैं, जिससे कि समाज का जो हर वर्ग है, जो धार्मिक समुदाय है, वो आहत होता है। इसलिए ऐसे सामाजिक तत्व को, ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे रहना चाहिए, ऐसा धर्मगुरुओं का मानना है और ऐसा देश के कुछ लोगों का मानना है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी के बाद से नुपुर शर्मा के खिलाफ मुस्लिमों का प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद दिल्ली, कोलकाता, यूपी के सहारनपुर और जम्मू समेत कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए नारेबाजी की गई। ये तस्वीरें दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर की हैं, जहां नमाज के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे थे। जामा मस्जिद से लेकर सड़क तक प्रदर्शनकारियों ने लगभग 20 मिनट तक प्रदर्शन किया। उन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस से एक्शन की मांग की। ये कमी हिंदुओं की दिखाई दे रही है। पैगंबर के खिलाफ बोला, 57 देश एक हो गए, अंदर बैठे 35 करोड़ एक हो गए। जितने मुस्लिम संगठन है, धर्म गुरु है मुस्लिमों के, मौलवी के, वो सारे एक हो गए। सबने अपनी एकता दिखाते हुए नुपुर शर्मा को बर्खास्त करवा दिया। लेकिन अभी भगवान के ऊपर मजाक, राम भगवान काल्पनिक थे, कृष्ण भगवान थे ही नहीं, ऐसे मजाक बनाने वाले हजारों लोग हैं। लेकिन किसी भी एक भी संगठन का, भाजपा नेता का या एक भी कोई दल का नेता बता दो जिसने बोला हो कि नहीं भैया मेरे उसके घर पे गए हैं, धरना दिए हैं या उसका इस्तीफा लेना चाहिए। किसी भी हिंदू के अंदर एकता है ही नहीं, पार्टी के अंदर नहीं है। किस चीज का दबाव बनाने के ऊपर, कौन बोला था कोरोना के वैक्सीन उनको देने के लिए कतर वालों को, जो आज तुम्हारे सामने आंख उठा के खड़े हैं। जब उनको कोई देश वैक्सीन देने को तैयार नहीं था तब भारत ने दिया था, और आज वही आंख उठा के भारत को कह रहे हैं कि भैया नुपुर शर्मा को बर्खास्त कर दो। एक बचा हुआ देश है, वो भी जिस दिन चला जाएगा उस दिन सारे सबको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि बताओ, लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं धर्म के ठेकेदार,
जो हिंदुओं का धर्म का ठेकेदार कहते हैं। कितने लोग बोले कि मैं नुपुर शर्मा के साथ में हूँ या नुपुर शर्मा ने गलत बयान नहीं दिया है। उन्होंने जो आसमानी किताब में जो लिखा हुआ चीज है वही बोली है। एक भी धर्मगुरु ने बोला। अभी इनको धर्म का प्रचार के लिए बोल दो तो 10 लाख रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैं रोज का इतने रुपए लूंगा, तब मैं सत्संग करूंगा, तब मैं संगठन चलाऊंगा। हमारे पैसों पे चलने वाले लोग ही हमारे साथ खड़े नहीं है, इसलिए हिंदू धीरे धीरे विहीन होता जा रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश आ चुका है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी उपद्रव करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और उत्तर प्रदेश का तो इतिहास रहा है सख्त कार्रवाई किस तरह की है। उसके बावजूद भी अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर आप अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, तो एक बार फिर से संभल जाइए, समझ जाइए, क्योंकि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कभी बर्दाश्त ना तो किया गया है और ना ही किया जाएगा। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो समझ में आएगा कैसे हर तरफ पत्थर हैं। और ये पत्थर ऐसा तो है नहीं कि तुरंत लाए गए होंगे, ये पत्थर ऐसा तो है नहीं कि रोड पर पड़े होंगे, उठाकर फेंक दिए गए होंगे। आप सोचिए ना, इससे पहले पूरी सड़क जो साफ पड़ी होती है, उसके बाद पत्थरबाजी के बाद वो निशान रह जाते हैं कि जिसमें पता लगता है कि कैसे पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया होगा। आप देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे और बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे घुसने की कोशिश की। प्रयागराज में देखते ही देखते ये इतना उग्र हो जाता है प्रदर्शन की पत्थरबाजी शुरू होने लगती है। वहीं कुछ लोग नुपुर शर्मा के इस बयान को धार्मिक भावनाओं के कट्टरता से देख रहे हैं। उनका मानना है कि कई डिबेट शो में कई बार हिंदू देवी देवताओं के अपमान होते हैं, लेकिन उस पर कोई तीखा हमला या इस प्रकार की आगजनी, इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं होता है। तब इस प्रकार के लोग कहाँ रह जाते हैं जो ऐसी बातें करते हैं जैसे कि आज कर रहे हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग अपनी आस्था को संजोए रहते हैं। मेरा अपना मानना है कि किसी के धर्म को किसी भी प्रकार से उंगली उठाना जायज़ नहीं है, लेकिन किसी भी धर्म के किसी भी धर्मगुरु को ये चाहिए कि वह उस स्टेटमेंट को, किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट को जो किसी दूसरे के द्वारा दिया गया हो, उसको उसी प्रकार संज्ञान में लें जिस प्रकार अन्य लोग लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप पहले गलत हैं तो आप दूसरों को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। सीधा इशारा यहाँ पर इससे है कि डिबेट शो में कई बार कई प्रकार से विभिन्न धर्मों के लोगों पर, विभिन्न धर्मों के आराध्य देवी देवताओं पर, चाहे वो जैन, सिख हों, क्रिश्चियन हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कई प्रकार से डिबेट शो के माध्यम से जब धार्मिक बातें होती हैं तो लोगों के द्वारा कई कट्टरता भरी बातें, ओछी बातें, छोटी बातें और कई तीखे हमले किए जाते हैं। तब ऐसी बातें नहीं आती हैं जैसे कि आज आ रही हैं। सभी को एक नज़र में रखनी चाहिए, सभी को कानून का पालन करना चाहिए, कानून के दायरे में रह करके संविधान का पालन करके उसके बाद प्रेम भाव से इस देश में अपने जीवन यापन को करना चाहिए और लोगों के साथ प्रेम भाव बढ़ाना चाहिए। नमस्कार।